तो इस एपिसोड में जियांग ने पिंगनान को अपने वाटर ड्रैगन से पूरी तरीके से जकड़ लिया होता है, मगर तभी उसे एहसास होता है कि अगर ड्रैगन टाउन में उसने किसी को भी यहाँ पे जान से मारा तो उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है और इस टाउन का गार्डियन मास्टर उसे जान से मार देगा। और ये सोच कर के वो अपने वाटर ड्रैगन को खुद से ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से जियांग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। तभी जियांग कहता है पिंगनान से कि तुमने यहाँ पे काई को मार कर के बहुत गलत कर दिया। अगर यहाँ पे गार्डियन मास्टर ना होता तो यकीनन आज मैं तुम्हें जान से मार देता। ये सुन कर के पिंगनान और भी ज़्यादा भड़क जाता है और वो उसी स्टोन को उठाने लगता है जिस स्टोन से उसने काई को जान से मारा था। पिंगनान के ऊपर यहाँ पे डिमोनिक ऑरा और भी ज़्यादा हावी होने लगता है, जिसकी वजह से वो फिर से एक बार आउट ऑफ कंट्रोल होकर के जियांग के ऊपर अटैक कर रहा होता है। मैं जियांग को ये नहीं समझ में आता है कि इतना कमज़ोर लड़का उसे कैसे हरा सकता है। और जैसे ही जियांग को पिंगनान मारने वाला होता है तभी टाइम वहाँ रुक जाता है और काई की बॉडी के बगल से कोई गुजरता है और यहाँ पे काई पूरी तरीके से खून से लथपथ होती है। और तभी हम देखते हैं कि पिंगनान हवा में ही फ्लोट कर रहा होता है और उसके सामने ही जियांग होता है और उसकी गर्दन वो काटने ही वाला होता है, मगर उससे पहले ही गार्डियन मास्टर ने उसको वहाँ पे रोक दिया था और टाइम को पूरी तरीके से स्टॉप कर दिया था। और तभी गार्डियन मास्टर इन सारी सिचुएशन को ऑब्जर्व करने के लिए टाइम को फिर से रिवर्स करते हैं। जैसे ही वो टाइम को स्टार्ट करते हैं, पिंग नान फिर से जियांग के ऊपर अटैक करने लगता है और उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा होता है। और यहाँ पे गार्डियन मास्टर कई बार टाइम को रिवर्स करते हैं, मगर वो समझ नहीं पाते हैं कि इतना सीधा साधा डिसाइबल आखिर कैसे यहाँ पे किसी की जान ले सकता है। तभी वो पेंगनान की बॉडी और उसके सारे मोमेंट्स को ऑब्जर्व करने लगते हैं और तभी वहाँ पे उनको कुछ मिस्टीरियस सी फीलिंग आती है और वो कहते हैं यहाँ पे ज़रूर किसी ने सोल कैप्चरिंग स्पेल का यूज़ किया है। और वो फिर से टाइम को फिर के रीस्टार्ट करते हैं और पिंगनान की बॉडी को ऑब्जर्व करने लगते हैं और यहाँ पे उनको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे पिंगनान की बॉडी पे किसी ने स्पेल कास्ट किया है और उसकी सोल को कैप्चर कर लिया, जिसकी वजह से वो अपने होश में नहीं है। और तभी वो देखते हैं कि पिंगनान के चारों ओर डिमोनिक ऑरा होता है और वही वो ऑरा पिंगनान को ये करने पे मजबूर कर रहा होता है। अभी हम देखते हैं पिंगनान को कंट्रोल करने वाला वही ओल्ड मैन होता है जिमाओ, जो कि दूर बैठ करके यहाँ पे पिंगनान को कंट्रोल कर रहा होता है और पूरी सिटी में सब कोई फ्रीज होता है, मगर उसको छोड़ करके वो अभी भी काफ़ी कोशिश कर रहा होता है कि पिंगनान यहाँ पे जियांग को मार दे। फिर तभी गार्डियन मास्टर फिर से टाइम को रीस्टार्ट कर देते हैं और जैसे ही वो स्टार्ट करते हैं, पिंगनान जैसे ही जियांग को इस बार जान से मारने ही वाला होता है, वो वहीं पे टाइम को स्टॉप कर देते हैं और पिंगनान के पास जाते हैं और उसे वहाँ पे रिलीज कर देते हैं। सब के सब वहाँ पे तो फ्रीज होते हैं, मगर पिंगनान वहाँ पे रिलीज हो चुका होता है और वो मूव कर रहा होता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है और वो यहाँ पे जियांग को जान से क्यों मार रहा था। ये सारी चीज़ें देख करके पिंगनान एकदम डर सा जाता है और तभी गार्डियन मास्टर उसके हार्ट में से वही सोल कैप्चरिंग तिलिस्मान को बाहर निकालते हैं। पिंगनान को यहाँ कुछ समझ में नहीं आता है कि उसके साथ यहाँ क्या हो रहा है, मगर यहाँ पे वो गार्डियन मास्टर पिंगनान को नहीं बताते हैं कि उसके साथ यहाँ पे क्या हो रहा था। उधर दूर बैठा हुआ वो ओल्ड मैन अभी भी कोशिश कर रहा होता है कि वो पिंगनान को कंट्रोल कर सके, मगर उसे नहीं पता होता है कि गार्डियन मास्टर ने उसके स्पेल को बाहर निकाल दिया है। और गार्डियन मास्टर उसके स्पेल को अपने हाथ में लेकर के कहते हैं कि मैं तो तुम्हें बाद में देखूंगा। और ये कह करके वो उस स्पेल को अपने पास रख लेते हैं और पिंगनान से कहते हैं कि तुम मेरे साथ सिटी के सैर पे चलो। पिंगनान तुरंत जियांग को छोड़ करके गार्डियन मास्टर के पीछे पीछे जाने लगता है। तभी गार्डियन मास्टर कहते हैं कि तुम्हें पता है कि हमारे टाउन को ड्रैगन टाउन क्यों कहा जाता है। पिंगनान कहता है मास्टर इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है, बस मुझे इतना पता है कि 3000 साल पहले यहाँ पे ड्रैगन और एक वॉरियर के बीच में फाइट हुई थी और इस टाउन में ड्रैगन एसेंस है। इस बात को सुन करके मास्टर वहाँ पे हंसने लगते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पे फॉरेनर क्यों आते हैं। पिगनार कहता है कि सीनियर इसके बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता है। और तभी मास्टर उसको बताते हैं कि इस सिटी में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके बॉडी से एक बूंद ब्लड निकाल लिया जाता है। उस ब्लड में उस बच्चे की पावर होती है, क्योंकि इस टाउन में जो भी बच्चे पैदा होते हैं वो लोग अलग अलग एट्रीब्यूट की पावर को रखते हैं। और वो जो ब्लड है ना, अगर किसी भी आउटसाइडर के बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाए तो वो
आउटसाइडर के पास भी सेम उसी बच्चे की तरह पावर आ जाएगी। इसी वजह से ये सारे फॉरेनर्स हमारे टाउन में आते हैं और उन ब्लड्स को खरीदने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग ऐसा करने में कामयाब भी हो जाते हैं, मगर उनकी किस्मत में पता नहीं कैसा ब्लड लिखा होता है। ये सुन कर के पिंगलान काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि लिए उसको इस सिटी के डार्क साइड के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है। तभी मास्टर कहते हैं कि नान, तुम्हें याद है कि जब तुम छोटे थे तो तुम्हारी मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ये बात सुन कर के पिगनान काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि हाँ मास्टर, मुझे याद है। मास्टर कहते हैं कि जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारी भी बॉडी से उस ब्लड एसेंस को निकाल लिया गया था, मगर जैसा कि तुम्हारी मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और तुम्हारे फादर बहुत ज़्यादा गरीब थे और उनके पास पैसा नहीं था कि वो उनका इलाज कर सकें, इसीलिए वो तुम्हारे ट्रू एसेंस को बेचने के लिए उनके बाहर चले गए और उनकी डील हो भी चुकी थी। मगर जब तुम्हारे फादर को पता चला कि तुम्हारे ब्लड को अगर कोई और बंदा इंजेक्ट कर लेता है तो उसके पास भी तुम्हारी जैसी पावर आ जाएगी और वो तुम्हारी असीम शक्तियों का मालिक हो जाएगा। ये जान करके तुम्हारे फादर ने उस ब्लड की बोतल को तोड़ दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमारी पावर्स का कोई गलत इस्तेमाल कर सके। मगर जिस बंदे से उनकी डील हुई थी, उसी बंदे ने तुम्हारे फादर को जान से मार दिया। ये सुन कर के पेंगनान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वहाँ पे रोने लगता है और तभी वो कहता है कि मास्टर, काई ने मेरी यहाँ पे स्पिरिचुअल रूट डैमेज कर दी है, तो क्या मैं यहाँ पे कल्टीवेट कर पाऊँगा और अपने फादर का बदला ले पाऊँगा? इस बात को सुन कर के मास्टर कहते हैं कि बदले की भावना अपने दिमाग से तुम पहले निकाल दो, और रही बात तुम्हारी स्पिरिचुअल रूट की, हो सकता है कि वो फिर से जुड़ जाएँ। इस बात को सुन कर के पिगनान कहता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं चंद साल के अंदर ही मारा जाऊँगा। बात को सुन कर के मास्टर कहते हैं कि तुम आज पे फ़ोकस करो, कल की बात कल पे छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे भविष्य में जो भी चीज़ें तुम्हारे लिए लिखी गई हैं वो होकर के रहेंगी और मुझे लगता है कि तुम्हारा भविष्य काफ़ी अच्छा होने वाला है। ये कह कर के वो पिंगनान को वही तिलिस्मान दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बॉडी के अंदर यही तिलिस्मान को किसी ने प्लांट किया था, जिसकी वजह से तुमने सिस्टर काई और जियांग के ऊपर अटैक कर दिया था। ये जान कर के पिंगनान काफ़ी हैरान होता है और कहता है कि मास्टर, आखिर वो कौन है? तभी मास्टर कहते हैं कि मैं उसको हैंडल कर लूँगा। तो मैं यहाँ सिर्फ़ यही समझाना चाहता हूँ कि इंसान का कर्म भी इंसान के आने वाले भविष्य को डिसाइड करता है कि वो आने वाले भविष्य में एक अच्छा इंसान बनेगा या एक बुरा। तभी मास्टर पिंगनान को एक इल्यूजन में फँसा देते हैं और पिंगनान के सामने ही कुएँ में एक औरत डूब रही होती है और पिंगनान देखते ही तुरंत उस औरत को बचाने के लिए चला जाता है और उस औरत का हाथ पकड़ के जैसे ही वो ऊपर खींचता है, वो भी उस कुएँ में गिर जाता है और वो वहाँ डूबने लगता है। और यहाँ पे मास्टर ये चेक कर रहे थे कि पिंगनान क्या इस तिलिस्मान की वजह से बुरा इंसान बना था या पिंगनान एक सच में बुरा इंसान है। तभी मास्टर को ये क्लियर हो जाता है कि पिंगनान एक अच्छा इंसान है। मगर तभी ओल्ड मैन ज़ीमाऊ पिंगनान को फिर से हार्म करने की कोशिश करता है, मगर तभी मास्टर इस चीज़ को सेंस कर लेते हैं और वो तुरंत उस ओल्ड मैन ज़ीमाऊ के ऊपर एक जायंट फॉर्मेशन बना करके उसके ऊपर हाई अमाउंट में ग्रेविटी प्रेशर लगाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे सामने ही आकर के ड्रैगन टाउन के डिसाइबल्स के ऊपर अटैक कर रहे हो। ये सुन कर के ज़ीमाओ कहता है कि मास्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मेरे पास कुछ हाई ग्रेड के गोल्ड्स कॉइन्स और कई सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स हैं, वो आप ले लें और मुझे छोड़ दें। तभी मास्टर कहते हैं कि अगले 50 साल तक तुम इस ड्रैगन टाउन में नहीं आ सकते हो, अगर आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। और तभी वो ओल्ड मैन ज़ीमाओ वहाँ से चला जाता है और तभी पिंगनान मास्टर से कहता है कि मास्टर, अब मैं क्या करूँ? तभी मास्टर उसे एक डिवाइन ट्री के पास ले जाते हैं और डिवाइन ट्री से कहते हैं कि सीनियर मेरे जूनियर को ब्लेस करके उसकी लाइफ स्पैन आप प्लीज़ बढ़ा दें, और अगर आप मेरी इस विश को एक्सेप्ट करते हैं और हमें ब्लेसिंग देते हैं तो प्लीज़ हमें एक पत्ती हमारे हाथों में गिराएं। मगर वहाँ पे पिंगनान के हाथ में कोई भी पत्ती नहीं आती है। इस चीज़ को देख कर के पिंगनान काफ़ी निराश होता है। तभी मास्टर उसको समझाते हैं, मगर पिंगनान कहता है कि मास्टर, फॉर्च्यून टेलर ने मुझसे कहा था कि मैं सिटी के बाहर जा कर के स्वॉर्ड मास्टर बन सकता हूँ और मेरी डेस्टिनी बहुत बड़ी है, तो मैं यहाँ पे होप नहीं छोड़ूंगा। और रही बात, मेरे पास जब चंद साल ही हैं तो मैं अपनी लाइफ बाहर जा कर के जीना चाहूँगा। मगर तभी वो डिवाइन ट्री ये हौसला देख करके पिंगनान का उसे ब्लेसिंग दे देता है। इस चीज़ से पिंगनान काफ़ी खुश होता है। तभी मास्टर कहते हैं कि पिंगनान,
इस डिवाइन ट्री ने तुम्हें ब्लेसिंग तो दी है मगर तुम्हारी लाइफ स्पैन नहीं बढ़ी है। ये तुम्हें खुद कल्टीवेट करके बढ़ानी होगी और अपने कल्टीवेशन पाथ पे खुद चलना होगा। और तभी वो अपनी एक हेयर पिन निकालते हैं और कहते हैं कि पेंगनान, तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। और ये जो पेन है ना, वो मेरे मास्टर ने मुझे दी थी। और ये एक नॉर्मल सी पेन है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। जब भी तुम अपनी राह से भटकोगे तो तुम्हें ये पेन याद दिलाएगी तुमने मुझसे क्या वादा किया है। ये कह करके वो वहाँ से चले जाते हैं और इधर ओल्ड मैन ज़िमाऊ और भी ज़्यादा भड़क जाता है और गुस्से से अपना बोरिया बिस्तर बांध करके ड्रैगन टाउन के बाहर जा रहा होता है। मगर उसने अपने मैजिकल बाउल में गू कैन यानी कि पिंग नान के उस छोटे दोस्त को कैद करके रखा होता है। और वो कहता है कि अब मैं इस बच्चे को मज़ा चखाऊंगा। मगर तभी हम देखते हैं गू कैन के पास पिंग नान की वही फिश होती है। और गू कैन उस बाउल के अंदर कैद होता है जिसके अंदर कई सारी इवल स्पिरिट होती है जो कि गू कैन को हर्ट करने की कोशिश कर रही होती है। मगर तभी पिंगनान का दिया हुआ वही छोटू सा फिश हवा में फ्लोट करने लगता है, जिसे देख करके कुकैंग कहता है कि छोटी मछली तुम यहाँ पे आ जाओ वरना ये सारे डीमंस तुम्हें मार देंगे। वो बेचारा काफ़ी कोशिश करता है कि वो छोटी सी फिश को बचा सके। मगर तभी गूकैन के ऊपर कुछ डीमन अटैक करने के लिए आ जाते हैं। मगर तभी हम देखते हैं वो छोटी सी फिश जो कि थंडर ड्रैगन होती है, उन सारे के सारे जितने भी डीमन होते हैं उनको कई सारे थंडर अटैक दे करके उनके तो छक्के छुड़ा देती है और एक जाइंट से ड्रैगन में ट्रांसफ़ॉर्म हो जाती है। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।